हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं गोवर्धन आया हुआ हूं और गोवर्धन से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये कुसुम सरोवर। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको कुसुम सरोवर लिए चलता हूं और आपको दिखलाता हूं और इसके बारे में आपको और भी जानकारी देता हूं। तो चलिए चलते हैं कुसुम सरोवर में। जय श्री राधे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये राधा कुंड के लिए रोड जाता है और इधर जो जा रहा है ये गोवर्धन के लिए है और ये कुसुम सरोवर है। तो चलिए चलते हैं कुसुम सरोवर में। ये पुरातत्व ने कुछ नियम बना दिए हैं यहाँ, है ना। और ये बोर्ड पर जो लिखा है, ये कुसुम सरोवर का नामकरण कुसुम सरोवर कैसे हुआ, ये इसमें आपको मिल जाता है। Eerst een plek van de Hindoes, maar dat is op een gegeven moment kwam het, dus de moslim kwam niet meteen gratis, maar hier hadden ze overwonnen. Dus hebben de koningen hebben hier extra geld in gestopt om het te kunnen doen herleven. Hebben ze तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है रात को। समय अगर हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के लिए भी आएंगे। दोस्तों, हम कुसुम सरोवर में घूम रहे थे तो एक क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ हमको काफ़ी बत्तियाँ देखने को मिली और मैं इनके जितना करीब जा रहा हूँ ये मुझसे दूर होती चली जा रही हैं, इसलिए मैं करीब नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुसुम सरोवर में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि शाम को 6-6:30 बजे के बाद शुरू होता है, जो कि 40-45 मिनट का शो होता है और डेली शो होता है और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आते हैं, गोवर्धन आते हैं तो मथुरा के गोवर्धन में आते हैं तो आप यहाँ पर इस लाइट एंड साउंड शो का भी आप आनंद ले सकते हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ शाम को रुकना पड़ेगा, जब ही आप लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और इस कुसुम सरोवर के बारे में और अधिक जानकारी हम जो कर्नल साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो हमको दे रहे हैं और हम उनसे इस कुसुम सरोवर के बारे में और जानकारी चाहते हैं, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं कुसुम सरोवर के बाउंड्री के अंदर आ चुका हूं और मैं कुसुम सरोवर के बारे में जो भी है, मैं ये मेरे साथ महंत जी हैं, ये मेरे को इसके बारे में जानकारी देंगे और इस कुसुम सरोवर के बारे में ये हमें बतलाएंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ कुसुम सरोवर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में आपको बतलाऊँगा। तो महंत जी, आपका शुभ नाम? कैप्टन एम एस शर्मा, रिटायर्ड कैप्टन रैंक से हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और यहाँ चलो महंत जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा एक मंदिर भी है यहाँ बहुत पुराना, इसलिए आप महंत जी कह सकते हो। और अच्छा, हाँ, मेरा परिचय हो गया? अच्छा, अब हाँ, तो अभी हम आगे चलते हैं और यही हमको आज ये हमारे साथ हैं और हमें इस कुसुम सरोवर के बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है, ये देखिए। यहाँ एक कर्नल साहब थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उन्होंने ये स्टेशन ऑर्डर किया था कि यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा, शिकार रोक दिया था उन्होंने। ये अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, इसमें यहाँ शिकार नहीं की जा सकती, मछली नहीं मारी जा सकती, ये उस समय का ऑर्डर है। और देखिए, ये सब पूरा जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ये छोटा कुंड था। ये कुसुम सरोवर जो है, ये छोटा सा कुंड था और इसमें कुंड में फूल वगैरह भी होते थे कमल के। और इसके बाद में ये महाराजा वीर सिंह जी ने वो किया था। एक सेकंड रोक लीजिए। ये कुसुम सरोवर है और 300 वर्ष पहला ये जो नया स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये महाराजा सूरजमल के बेटा जवाहर सिंह ने ये बनाया था। 1764 यानी कि 1763 में दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण किया सूरजमल जी ने। ये वहाँ लड़ाई में हिंडन नदी के पास में इनका स्वर्गवास हो गया, मार दिया मोमडनों ने।
इनको कत्ल कर दिया था। तो उनका लड़का था जवाहर सिंह, जो कि उनका ये चबूतरा है सामने, देखिए आप, देखिए ये सामने उनका चबूतरा है। जवाहर सिंह की सोच थी, उसने कोई छतरी नहीं बनाई। बोलते हैं कि जो बहादुर होते हैं उनको किसी छतरी की ज़रूरत नहीं है। अपने पिताजी की स्मृति में बीच में सूरजमल की यहाँ समाधि बनाई हुई है, और राइट और लेफ्ट में उनकी 3 रानियाँ थीं। 2 रानियाँ हंसिया, लक्ष्मी और किशोरी, ये 3 छत्रियाँ हैं साइडों में। बाकी इसको जितना ये तालाब है इतना ही पीछे एक गार्डन है, और बीच में ये छतरी है। गूगल पे देखेंगे तो इसका मेजरमेंट मिलता है। तो ये तो राजाओं की कहानी रही इस तरफ में। अब यहाँ के 2 महत्व, एक धार्मिक में आप देखेंगे तो ये कुसुम सरोवर है। ये 5000 वर्ष पहला है। कुसुमा सखी राधा रानी की एक होती थी, फूल तोड़ने आती थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीला इस 7 कोस की परिक्रमा में की, जैसे कि गाय चराना और फूल तोड़ना, फूल तोड़ के राधा रानी का श्रृंगार करना। और यहाँ पर महाराज एक गोपी एक कृष्ण, और ऐसे राधा कृष्ण ये महाराज की यही स्थली थी। और यहाँ पर एक स्थान ऐसा है कि जहाँ पर कलयुग में सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। वो आप देखेंगे इधर की साइड में कोने में ही जो सफेद बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर एक उद्धव जी का मंदिर है 5000 वर्ष पहला। उसको बैजनाथ जी ने वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया है, बनाया है। तो ये मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह हैं उद्धव जी का, एक कुसुम सरोवर पर, दूसरा है बद्रिकाश्रम, तीसरा है द्वारिका। ये मंदिर यहाँ उद्धव जी ने, जब भगवान द्वापर समाप्त हुआ तो कलयुग का जब शुरुआत हुई तो भगवान गोलोक धाम चले गए थे। उनकी पत्नियां विलाप कर रही थी मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल हो गया था। 16100 रानियाँ बहुत होती हैं। तो गुरु सांडिल्य ने बताया कि आप चले जाओ मथुरा में यमुना जी मिलेंगी, यमुना जी आपको उपाय बताएंगी। वो यमुना जी के पास पहुँच गए। यमुना जी ने उनको उपाय बताया कि गोवर्धनादि दूरेण वृंदारण्य सखी स्थले प्रवृत्त कुसुमाम बोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सव। गोवर्धन से थोड़ी दूरी पर वृंदावन है, और उस वृंदावन में कुसुम सरोवर नाम की एक जगह है, वहाँ तुम इकट्ठे हो जाओ। यमुना जी कह रही हैं इस बात को, किससे कह रही हैं? अर्जुन, परीक्षित, बजनाभ और कृष्ण की 16100 रानियों से, कि वहाँ जाकर के आप कीर्तन करोगे, उद्धव जी प्रकट होंगे, वो आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। ऐसा ही हुआ, कीर्तन किया। उद्धव जी यहाँ लतापता के रूप में रहते हैं, प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने ये कहा कि यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो। कलयुग था, कथा होने में परेशानियाँ पैदा हुई, तब कलयुग को परीक्षित ने रोक दिया, और यहाँ 1 महीने तक भागवत की कथा हुई। भागवत से ही कृष्ण को जन्म कराया, यानी कि कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण आज के डेट में श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं। यदि हम उस कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर उद्धव जी ने दर्शन कराया, उनके दुख को दूर किया। तो ये स्थान, यहाँ उद्धव जी की बैठक है सामने में। ये यहाँ की पूरी कथा मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। बाकी तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो और विशाल होती है। तो महाराज जी, आपको जैसे कि यहाँ टूरिस्ट अगर घूमने आते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जानकारी चाहते हैं, तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं कर दूँगा शेयर। हाँ, तो आप नंबर बता दीजिए। मेरा जो फ़ोन नंबर है 6398682944। और मेरे परिचय तो मैंने दिया कि मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ आर्मी से, और मेरा कुछ लेने देने का, यानी कि कोई ये सेवाएं मैं फ्री जैसा ही कर देता हूँ। और हाँ, हमारा उद्देश्य है कि जो पुराना मंदिर है वो अब टूट फूट हो रही है, उसको हम ठीक ठाक कराएंगे। हैं? श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। इसके इधर ऊपर जाके देखते हैं क्या है। इसको अभी बंद कर रखा है।
और दोस्तों यहाँ पर उद्धव जी का मंदिर है, उस मंदिर को चलते हैं। कैप्टन साहब लेके जा रहे हैं हमको, तो हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। हरे कृष्ण। अरे मैं अंग्रेजी में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है? तो यू विल लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस अगेन? Maybe после этого другого, если some more person come, we can explain to them, okay? Okay, if you This go. story. You have read this? Mm. Already you have read this story? So, But you know, but these new people, they I know. came in the first time. They he actually, he is a YouTuber, so I will tell him. okay, we can. हाँ, तो देखो ये है उद्धव जी का मंदिर है। यहाँ उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा ये 5000 वर्ष पहले कृष्ण पत्नियों को सुनाई थी, जैसा कि मैंने वहाँ पहले बताया था। इसकी कथा अंग्रेजी में यहाँ लिखी हुई है, आप ये ले लें। ये यहाँ हिंदी के ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसमें कोई चाहे तो यहाँ इसकी जानकारी कर सकता है। यहाँ की ये सामने जो ये मूर्तियाँ हैं, इधर आ जाइए और देखो इनको। ये जो मूर्ति है 5000 वर्ष पहले है। फर्स्ट नंबर बद्रीनाथ जी हैं, सेकंड नंबर उद्धव जी। श्रीमद् भागवत हाथ में है। सबसे पहली कथा कृष्ण पत्नियों को उद्धव जी ने यहाँ पर 5000 वर्ष पहले सुनाई थी। और यमुना जी हैं, और इधर जो है ये माता रोहिणी है। नीचे राधा कृष्ण, राधा जी हैं जो सीधे हाथ की तरफ हैं। तो यहाँ पर महारास हुआ था, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और बहुत सी गोपी बहुत सी कृष्ण ऐसे करके नृत्य किया। तो राधा रानी यहाँ राइट साइड में आ गई हैं नृत्य करती हुई। और बाकी यहाँ प्रभुपाद जी हैं नीचे, शील प्रभुपाद जी, इन्होंने यहाँ रह करके ग्रंथ लिखा करते थे, इस जगह बैठते थे। ये यहाँ के मंदिर का। और यहाँ बहुत संत रहे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन हुए हैं। और मैं भी इसी स्थान को थोड़ा सा ये बनाना चाह रहा हूँ अच्छा, और इसकी मरम्मत वगैरह ये सब हो जाए, क्योंकि टूट के गिर रहा है। ऊपर देखो ये गिर रहा है, यहाँ से गिर गया, पंखा वंखा सब टूट गए, ऐसे टपक जाता है कुछ ना कुछ। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। दोस्तों देखिए, कुसुम सरोवर अगर आप आना चाहते हैं तो आप मथुरा से अगर ट्रेन से आते हैं तो आपको मथुरा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी या फिर आपको भूतेश्वर बस स्टैंड आना पड़ेगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट गोवर्धन के लिए बस मिल जाएगी। और गोवर्धन बस स्टैंड से आपको ई रिक्शा, बस स्टैंड के सामने से ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये कुसुम सरोवर है। ई रिक्शा मात्र 10 रुपये में आप शेयर में आप यहाँ आ सकते हैं कुसुम सरोवर। तो इस तरह से आप अगर ट्रेन से आते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन, और मथुरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन के लिए बस मिलेगी, टैक्सी भी मिलती है आपको पर्सनल आना चाहते हैं तो। और बाकी का आप गोवर्धन से ई रिक्शे के द्वारा शेयर में 10 रुपये में मात्र कुसुम सरोवर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको ये कुसुम सरोवर के दर्शन कराए और इसके बारे में आपको जानकारी भी दी। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ धन्यवाद। और आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक नई से नई वीडियो।